नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे CNET 2025 के एग्जाम के लिए इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम यानी कि 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है, डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल एक तरीके के हैं। उनमें क्या कहा गया है, उनमें ये कहा गया है कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब आपको बताना है कि उन तीनों पार्ट में कोई एरर है या फिर नहीं, मतलब कि वो तीनों पार्ट में कोई दिक्कत है या फिर नहीं। अगर है मतलब कि उसमें एरर है तो आपको ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करना होगा। डी वाला ऑप्शन है नो एरर, मतलब कि दिक्कत नहीं है, तो डी वाला। अगर दिक्कत है तो आपको उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें प्रॉब्लम है, यानी कि उसमें एरर है। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन। बी ऑप्शन है माई टूथ वाज स्टॉप्ड एचिंग। ठीक है। सी ऑप्शन है आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज माई टूथ। और डी है नो एरर। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बी वाला ऑप्शन है माई टूथ वाज स्टॉप्ड एचिंग, तो इसमें जो वाज है ये नहीं लगेगा, इसलिए इसमें एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द स्टूडेंट वर। ए वाला ऑप्शन है, बी है अवेटिंग फॉर, सी है द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, डी है नो एरर। तो इसमें भी दिक्कत है बी वाले पार्ट में, अवेटिंग फॉर वाले में। तो जो यहाँ पर फॉर लगा है ना, ये फॉर नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है यू विल कम। ए पार्ट है, पार्ट बी है टू माई पार्टी टुमारो, और पार्ट सी है इज नॉट इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी वाला है, यहाँ पर इज नॉट नहीं लगेगा, इसका करेक्ट होगा वुड नॉट यू। ठीक है, वुड नॉट यू, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है, ये इज नॉट इट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है हैविंग रीड ए नंबर ऑफ स्टोरीज। पार्ट ए है, बी है अबाउट स्पेस ट्रेवल, सी है हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द मून, और डी है नो एरर। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, ये हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द मून, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, क्योंकि इसमें एरर है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के। ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, और इनमें सेंटेंस में जो पार्ट अंडरलाइन है, मतलब कि जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ, मतलब उसके नीचे लाइन खींची है, तो उस जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब कि समान अर्थ वाला मीनिंग बताना है। जैसे कि इसका अर्थ है, वैसे ही दूसरे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से किसका अर्थ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका जो वर्डिक्ट है ये अंडरलाइन है, ये वाला। ठीक है, तो वर्डिक्ट का यहाँ पर बताना है समानार्थी। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, और यहाँ ऑप्शन देख पा रहे हो क्या है, जजमेंट है, वाइस है, आउटकम है, प्रेडिक्शन है। तो जजमेंट करेक्ट आंसर है, क्योंकि जजमेंट का मतलब भी होता है निर्णय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है ही कोरोबोरेटेड द स्टेटमेंट ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है कंफर्म्ड। कोरोबोरेटेड इसका मतलब होता है पुष्टि करना, पुष्टि की या फिर समर्थन देना। ठीक है, तो इसका जो मतलब है कंफर्म्ड का, ये भी सेम है, मतलब कंफर्म्ड मतलब होता है पुष्टि की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट एवर ओपिनियन ही गिव्स इज सेन। सेन देखिए इसका मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, समझदारी भरा या फिर मानसिक रूप से संतुलित विचार, मतलब कि लॉजिकल। तो इसका मतलब ये होता है, इसी तरीके से रेशनल जो है इसका भी यही मतलब होता है, तर्क संगत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, और यहाँ पर ऑप्शन है बिलीवेबल। ठीक है, इसका भी मतलब यही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 to 10 जो है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको उसके अल्टरनेटिव चूज करने हैं, मतलब कि अगर ये जो दिया गया है इसका अल्टरनेटिव, मतलब इसके जैसा दूसरा क्या होगा, मतलब इसका जो मतलब है, और इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसका भी मतलब यही है जो इसका मतलब कि सेम। ठीक है, समान अर्थ वाला यहाँ पर भी बात हो रही। तो देखो एनालॉगस जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, एक जैसे। इसी तरीके से जो सिमिलर है इसका मतलब भी वही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जैजरेट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को कहना, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ओवर स्टेट जो ऑप्शन है इसका भी मतलब यही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 to 14 जो है, मतलब कि 11 से 14 तक के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है,
इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब कि जो शब्द दिया गया है उसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 ए फ्रेंडली, तो फ्रेंडली देख पा रहे हो यहाँ पर जो फ्रेंडली वर्ड है ना ये अंडरलाइन किया गया है, मतलब कि इसका हमें विलोम बताना है। तो फ्रेंडली का मतलब क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंडली का मतलब होता है जो बिल्कुल मित्रवत रहे, इसका उल्टा क्या हो जाए, शत्रु से रिलेटेड, मतलब दुश्मन से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हो, ऑप्शन है डी हॉस्टाइल, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ड जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसका हमें बताना है। तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या, बुद्धिमान, ठीक है। और यहाँ पर देख पाओ ऑप्शन है डल है, वीक है, इग्नोरेंट है और एरोगेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है डल, डल मीन्स होता है मंद बुद्धि, तो बुद्धिमान का उल्टा मंद बुद्धि, मतलब जिसकी बुद्धि कम हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग लीडर वाज रिलैक्टेंट, रिलैक्टेंट यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसका हमें बताना है अपोजिट मीनिंग। तो रिलैक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, ठीक है, मतलब कि जो कोई भी काम करने की इच्छा ना रखे, मतलब वो मन से काम नहीं करना चाहता है। तो रिलैक्टेंट का मतलब ये होता है अनिच्छुक, तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इच्छुक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है विलिंग, विलिंग में से होता है इच्छुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अबेंडन्ड हिज फैमिली, अबेंडन्ड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अबेंडन्ड मतलब छोड़ देना, है ना। और ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हो क्या दिया गया, सपोर्टेड, सपोर्टेड का मतलब का सहारा देना या फिर मतलब साथ में चलना। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक है, मतलब 15 से 18 तक जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये कहा गया कि एंटोनियम वर्ड आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या मेंशन है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर जो ये कैपिटल में लेटर मेंशन है, कैपिटल में जो वर्ड है इसका आपको एंटोनियम बताना है। इंक्रीज है मतलब बढ़ना होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, घटना, घटना का मतलब यहाँ पर देखिए जो डिमिनिश दिया है ना, डिमिनिश, इसका मतलब घटना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर डिक्रीज दिया होता है तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता है, तो डिमिनिश यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न टाइम्स, देखिए यहाँ पर लास्ट में जो आर्टिफिशियल है ना ये कैपिटल है, ठीक है, इसका हमें एंटोनियम बताना है। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या, कृत्रिम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ये जेन्युइन, सच्चा, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल, यहाँ पर देखिए लिबर्टी जो है ना, लिबर्टी वर्ड है, इसको कैपिटल किया गया, मतलब कि इसका हमें एंटोनियम बताना है। लिबर्टी का मतलब क्या, आज़ादी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट, इसका मतलब बंधन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एजुकेशन इज मोस्ट एसेंशियल, यहाँ पर देख पा रहे होगे एसेंशियल जो वर्ड है इसको कैपिटल किया गया, मतलब इसका हमें उल्टा बताना है। तो एसेंशियल मतलब क्या, अति आवश्यक, जो बहुत ज़रूरी हो, जो बहुत महत्वपूर्ण हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा जो महत्वपूर्ण ना हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 to 22, 19 से 22 तक के जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया है कि जो सेंटेंसेस हैं उनको करेक्ट करना है, आपको सही जगह पर रखना है, उनके जो पार्ट है, ठीक है, वो इधर से उधर है, बस आपको उनको सही सीक्वेंस में लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हिमसेल्फ, ये इसके लिए पी यूज होगा, ए चाइल्ड इसके लिए क्यू, और कैन यूजुअली फीड इसके लिए आर, और बाई द एज ऑफ 6 मंथ इसके लिए एस यूज होगा, ठीक है। करेक्ट इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होगे, सब देखिए स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है ए चाइल्ड, और इसके लिए क्या यूज हो रहा है, क्यों, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के लिए ए चाइल्ड के लिए आप क्या यूज करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोड वर्ड दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस बताना है। तो चाइल्ड, ए चाइल्ड जो है इसके लिए की यूज होगा, ठीक है। वर्ब फ्रेज यहाँ पर क्या, कैन यूजुअली फीड, इसके लिए आर, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो हिमसेल्फ है, देख पा रहे हो यहाँ पर दे रखा है ये हिमसेल्फ, ठीक है, ये रहा हिमसेल्फ स्टार्टिंग, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, इसके लिए पी यूज़ होगा। और टाइम फ्रेज क्या है, बाय द एज ऑफ 6 मंथ, इसके लिए एस यूज़ होगा। तो क्या इसका जो फाइनल सेंटेंस है वो बन जाएगा, ए चाइल्ड कैन यूजुअली फीड हिमसेल्फ बाय द एज ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, QRPS, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, QRPS इसका करेक्ट आंसर है ये, QRPS, ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हो, QRPS। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मेक्स ऑन सम ऑफ द सेल्स, ठीक है, ये पी वाला पार्ट है इसका, और अदर नर्व सेंटर्स ये क्यू वाला पार्ट है, ऑफ द ब्रेन ये आर पार्ट है, एंड इंप्रेशन ये एस पार्ट है, ठीक है। सही सीक्वेंस इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SPRQ। कैसे होगा, देखो एस
एन इम्प्रेशन को दर्शाता है ना, तो इसमें जो ये एन इम्प्रेशन है ये मेक्स के बाद आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मेक्स एन इम्प्रेशन, ठीक है। फिर ऑन सम ऑफ द सेल्स, फिर ये देख पा रहे हो ऑन सम ऑफ द सेल्स, ये इसी का पार्ट है स्टार्टिंग वाले साइड, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक, ये हो गया। फिर ऑफ द ब्रेन ये आ जाएगा, और लास्ट में रहेगा अदर नर्व सेंटर्स, यहाँ पर देख पा रहे हो क्या दिया गया है, ये अदर नर्व सेंटर्स, ठीक है। तो फाइनल सेंटेंस बन जाएगा एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन सम ऑफ द सेल्स ऑफ द ब्रेन और अदर नर्व सेंटर्स, ठीक है। इसलिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला SPRQ, ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल नो हाउ टू डू इट, ठीक है, ये P वाला पार्ट है, हैव टू Q वाला है, ठीक है। और बिकॉज सी डज नॉट, ये R पार्ट है, और जो S वाला पार्ट है वो है हेल्प हर। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D QSRP। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, अगर इस तरीके से रखेंगे तो हम बिल्कुल वैसा रखते हैं। क्यू का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, क्यू यहाँ पर दे रखा है हैव टू, हम स्टार्टिंग में लिखते हैं हैव टू, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है हमें S, ठीक है, S क्या है यहाँ पर देखो, S दे रखा है हेल्पर, हमने लिख दिया यहाँ पर हेल्पर, ठीक है। फिर क्या दे रखा है हमें R क्या R है बिकॉज सी डज नॉट, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब बचता है P लास्ट में, यू विल नो हाउ टू डू इट, ये हमने लिख लिया। तो ये सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। देखो अगर यहाँ पर यू लगा दे तो इसका कुछ सेंस बन जाएगा स्टार्टिंग में, तो हम इसको करेक्ट सेंटेंस के रूप में देखें तो यू हैव टू हेल्प हर बिकॉज सी डज नॉट, यू विल नो हाउ टू डू इट, ठीक है, ये करेक्ट होगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सही से ध्यान दोगे तो समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, वुड यू लाइक टू कम, ये P वाला पार्ट है, ऑन सैटरडे Q, एट द इंटरनेशनल हाउस ये R, और टू ए कॉन्सर्ट ये S वाला है। करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर B PSQR। कैसे होगा देखिए, वुड यू लाइक टू कम टू ए कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे एट द इंटरनेशनल हाउस, तो ये इसका करेक्ट जो सेंटेंस बन जाएगा, और करेक्ट इसका जो सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही गिव मी ए लेग डॉट 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 व्हेन आई वाज कम्प्लीटली न्यू टू द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट डॉट जो है इसमें लगेगा अप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका A वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ही गिव मी ए लेग अप व्हेन आई वाज कम्प्लीटली न्यू टू द बिजनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ही डिड नॉट हैव द गट्स टू स्टैंड डॉट डॉट हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज इन ट्रबल, तो यहाँ पर भरा जाएगा बाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका C वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर बाई आ जाएगा, ठीक है, बाई। तो इस तरीके से फाइनल सेंटेंस बन जाएगा, ही डिड नॉट हैव द गट्स टू स्टैंड बाई हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज इन ट्रबल, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, C वाला करेक्ट आंसर है, C। तो ये रहे आपके 24 क्वेश्चंस, और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो ये आपको राइट इन्फो क्लब के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।